गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये ब्रिज कोर्स का डे सेकंड का लेक्चर है। इसमें हम लोग एक्सपोनेंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर का ये क्यूब रूट है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/3। और ये फोर्थ रूट है इस सारे का, तो इस पर हम पावर ले लेंगे 1/4 ले लेंगे। अब जब पावर टू द पावर सभी मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 ये आ गया 2, विच इज़ इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 1/6। तो इसे हम लिख सकते हैं सिक्स्थ रूट ऑफ x। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया ये 9 टू द पावर ऑफ n इंटू 3² इंटू 3 टू द पावर ऑफ -n/2 होल टू द पावर ऑफ -2 -27 टू द पावर ऑफ n होल अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 3m इंटू 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। तो हमें फाइंड प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, सभी इसको भी हम बेस 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो 9 टू द पावर ऑफ n है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और टू द पावर ऑफ n इंटू 3 स्क्वायर और इंटू यहाँ पावर टू द पावर रूल जब हम यूज़ करेंगे तो पावर -1/2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 टू द पावर ऑफ n आ गया। अब -27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब होल टू द पावर ऑफ n लिख सकते हैं। होल अपॉन में आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 3m और इंटू 2 पे पावर 3 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1/27। अब नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पावर टू द पावर रूल यूज़ होगा तो 3 पे पावर 2n आ जाएगा और इंटू 3² इंटू 3n माइनस यहाँ पावर टू द पावर रूल यूज़ होगा 3 पे पावर 3n आ गया होल अपॉन में आ जाएगा 3 पे पावर 3m एंड इंटू 2 पे पावर 3 इज़ इक्वल टू 1/27 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 पे पावर 2n प्लस 2 प्लस n आ जाएगा एंड माइनस 3 पे पावर 3n आ जाएगा होल अपॉन में ये आ गया 3 पे पावर 3m इंटू 2 पे पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 1 और अपॉन में आ जाएगा 3 पे पावर 3 आ गया। अब यहाँ 3 पे पावर 3n प्लस 2 और माइनस 3 पे पावर आ गया 3n होल अपॉन में आ जाएगा 3 पे पावर 3m इंटू 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 पे पावर 3 आ गया। अब हम न्यूमरेटर में इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3n और इंटू 3 पे पावर 2 रख सकते हैं, कॉमन लेना है ले सकते हैं हम न्यूमरेटर में इस फॉर्म में। तो 3 पे पावर 3n और होल अपॉन में आ जाएगा 3 पे पावर 3m और इंटू 2 पे पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 1/3 पे पावर 3 आ गया। न्यूमरेटर में अब 3 पे पावर 3n हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3² -1 और होल अपॉन में आ जाएगा 3 पे पावर 3m और इंटू 2 पे पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 1/3 पे पावर 3 आ गया। अब यहाँ 3² और -1, तो ये आ जाएगा 9 -1 8 आ गया। तो 3 पे पावर 3n और इंटू 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब होल अपॉन में आ जाएगा 3 पे पावर 3m और इंटू 2 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1/3 का क्यूब आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे दोनों का बेस सेम है। ओके, तो पावर में हम लिख सकते हैं या इस पावर को हम डिनोटर में लाएंगे तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा होल अपॉन 3 पे पावर 3m और -3n आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/3 पे पावर 3 आ गया। सो ये आ जाएगा 1। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों न्यूमरेटर में 1 है और डिनोटर में ये 3 है, तो बाय कंपेयरिंग हम ये कह सकते हैं, बाय कंपेयरिंग ये आ जाएगा
3 पे जो पावर है वो इक्वल होगा, दैट इज़ 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n इज इक्वल टू 3 आ गया। सो दैट इज़ m माइनस n इज इक्वल टू 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था। अब हम लोग आइडेंटिटीज़, दैट इज़ बेसिक आइडेंटिटीज़, जो आपने 9th में पढ़ा होगा उसे अच्छे से याद रखना होगा। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटीज़, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेकेंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटीज आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटीज आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब 3ab को हम a प्लस बी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। फिफ्थ आइडेंटिटीज आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3a² एन प्लस 3ab²। इस ढंग से a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब में के 2 फॉर्म्स हैं। अब ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेवन्थ में आ गया दैट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एट्थ आइडेंटिटी है दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नाइन्थ आइडेंटिटीज हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आ जाएगा। इसी का एक और फॉर्म है दैट इज़ 9.1, ये कह सकते हैं इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये RHS में 0 आ जाएगा, तो यहाँ से LHS आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और एक आइडेंटिटीज़ है दैट इज़ 10th, इसे हम ड्राइव कर सकते हैं इजीली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे प्रूव करने के लिए
हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले कंसीडर कर लेंगे, दैट इज़ एल एच एस इज इक्वल टू, एल एच एस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हम इस 2 को हम सभी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1/2 और इंटू 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca आ जाएगा। अब विच इज़ इक्वल टू ये 1/2 और ये लिखेंगे 2a² को a² प्लस a² लिख सकते हैं, प्लस 2b² को b² प्लस b² आ जाएगा, प्लस 2c² को c² प्लस c² आ जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये एक a² ले लेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b², इसका एक ग्रुप बना लिया। फिर प्लस अब नेक्स्ट ले लेंगे b² माइनस 2bc प्लस c² आ जाएगा, फिर प्लस c² माइनस 2ca प्लस a² ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1/2 और इंटू, चूँकि इसको a² यहाँ पे a² एक स्क्वायर यहाँ आ गया और एक a² यहाँ आ गया, उसी तरह b² को देखेंगे तो b² और b² 2b², सेम वैसे c² प्लस c² 2c² आ जाएगा क्या, फिर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c आ गया। अब हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, यही इस ढंग से हम प्रूव कर सकते हैं इसे। ओके, ये उतना इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन। इसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज इफ a/b इज इक्वल टू c/d, अगर ये 2 रेशियोज इक्वल हैं तो इसमें क्या हम रिजल्ट ला सकते हैं, अगर दोनों साइड हम 1 ऐड करेंगे, a/b प्लस 1 इज इक्वल टू c/d प्लस 1, तो ये आ जाएगा a प्लस b/b इज इक्वल टू c प्लस d/d आ जाएगा। ओके, ये आ गया। जब हम ये 2 रेशियोज अगर इक्वल हैं उसमें 1 ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया, इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो। इस पर जब हम कंपोनेंडो अप्लाई करने का क्या मीनिंग है, दोनों साइड 1 ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंडो। ओके, ये एक इक्वेशन 1 मान लिया। फिर सेम रेशियो कंसीडर किया, दैट इज a/b इज इक्वल टू c/d, दोनों साइड हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a/b माइनस 1 इज इक्वल टू c/d माइनस 1, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा a माइनस बी और अपॉन b इज इक्वल टू c माइनस d/d आ जाएगा। अच्छा, इस रेशियो में जब हम -1 दोनों साइड ऐड किया, ओके, या 1 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। इस रिजल्ट को हम कहते हैं डिविडेंडो। अब ये इक्वेशन 2 मान लिया। अब अगर हम फाइंड ये करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी और अपॉन में b, अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी अपॉन b इज इक्वल टू c प्लस डी, और फिर अपॉन में d आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा c माइनस डी अपॉन में ये d आ गया, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो गया। फाइनली जो रिजल्ट आ गया वो a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी और अपॉन c माइनस डी आ गया। तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे, अगर 2 रेशियोज इक्वल हैं और इस फॉर्म में a/b इज इक्वल टू c/d, इस रेशियो पर अगर हम दोनों रूल अप्लाई करें, कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो उससे हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इसी को बाय अप्लाइंग, अगर यहीं पे लिखूँगा अगर ये रेशियो बाय अप्लाइंग 2 रेशियोज इक्वल हैं तो उस पर हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये रेशियो आ जाएगा, ये न्यूमरेटर लिया और इसमें डिनोटर को ऐड किया, फिर इसके डिनोटर में न्यूमरेटर लेंगे और डिनोटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू न्यूमरेटर लिया, इसमें डिनोटर को ऐड किया, फिर न्यूमरेटर लेंगे और डिनोटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये रेशियो पर जब हम दोनों रूल अप्लाई करते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब इस प्रॉपर्टीज़ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन 1 ले लिया, दैट इज साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 √3 प्लस 2 और अपॉन में आ गया √3 माइनस 2। तो हमें फाइंड करना है थीटा, देन हमें फाइंड करना है थीटा। तो इस क्वेश्चन में आप ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ इसी फॉर्म में है, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। न्यूमरेटर में ये साइन थीटा सेम है और 1 भी फॉर्म सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये इस टाइप के एक्सप्रेशन को देख करके हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये दोनों रूल हम अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा, इस रेशियो के लिए आ जाएगा। पहले हम न्यूमरेटर लिखेंगे साइन थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर को भी ऐड करेंगे, तो प्लस आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1। फिर आप लिखेंगे साइन थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर को लिखा, अब माइनस ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, तो माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में है √3 प्लस 2, अब इसमें डिनोटर को ऐड करेंगे तो प्लस आ जाएगा ये √3 माइनस 2 और फिर अपॉन में आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर लिखना पड़ेगा, दैट इज़ √3 प्लस 2 और माइनस √3 माइनस 2 आ जाएगा। देन अब यहाँ -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा -2 और +2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस √3 ये आ जाएगा 2√3 होल अपॉन में आ गया, ये आ गया √3 प्लस 2 माइनस √3 और ये +2 आ जाएगा, तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, यहाँ साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 साइन थीटा और अपॉन 1 + 1 2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2√3, फिर अपॉन में आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये से ये कैंसिल आ गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब √3 जो वैल्यूज होता है वो साइन 60 के लिए होता है, तो इसलिए हम ये देख साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ये एक चीज़ हमने बताया था कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल जब अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल पर ही बेस्ड है। सो अब इस इक्वेशन ये दिया हुआ और हमें फाइंड करना एक्स की वैल्यू, तो ये जो फॉर्म देखने से हमें ये समझ में आना चाहिए, यहाँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो, चूँकि न्यूमरेटर में देखिए दिस प्लस दिस है और दिस माइनस दिस है। ओके, सो यहाँ भी हम लिखेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये आ जाएगा बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस रूल में क्या था, ये रेशियो 9/1 लिख लेंगे, डिनोटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब हम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट पहले लिखना पड़ेगा, तो √3x + 4 एंड प्लस √3x - 5, इसमें अब डिनोटर को हमें पहले ऐड करना होगा, तो दैट इज़ √3x + 4 और माइनस √3x - 5 आ जाएगा, होल अपॉन में आ गया, यहाँ भी हमें डिनोटर में ही लिखना पड़ेगा, तो पहले न्यूमरेटर को ही लिखना होगा, √3x + 4 और प्लस √3x - 5 और डिनोटर को अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
तो डिनोटर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस रूट 3x+4 और ये आ जाएगा प्लस रूट 3x-5 विच इज़ इक्वल टू RHS में जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9+1 और अपॉन 9-1। अब यहाँ देखते हैं रूट 3x-5 और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ 3x+4 और ये कैंसिल हो गया तो ये अब डबल हो गया, दैट इज़ 2 और रूट 3x+4 और फिर अपॉन में आ जाएगा 2 और रूट आ जाएगा 3x-5 विच इज़ इक्वल टू 9+1 10 आ गया, 9-1 8 आ गया। ये 2 और 2 कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया और ये आ गया। तो अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जब हम इस पर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो LHS में न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये आ जाएगा LHS में न्यूमरेटर बन जाएगा 3x+4 फिर अपॉन ये आ जाएगा 3x-4 विच इज़ इक्वल टू, अब RHS में जब स्क्वायर करेंगे ये 24/16 आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं, ओके। तो स्क्वायरिंग ये -5 आ जाएगा, यहाँ 3x+4 और 3x-5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 25 और इंटू 3x-5 इज इक्वल टू 16 और इंटू 3x+4 आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 75x -125 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 48x और प्लस 64 आ गया। अब ये आ जाएगा 75x -48x इज इक्वल टू 64 + 125 आ गया। तो 75 और -48 ये आ जाएगा 27x विच इज़ इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा 9 और 2 और 6 ये 8 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू आ गया 189 और अपॉन 27। अगर हम 7 से जब 7 7 ज़ा 49, 4 7 2 ज़ा 14 और 4 18 आ जाएगा, ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है तो x इज इक्वल टू 7 आ गया इसका आंसर। ये था एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल।